दोस्तों ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो पिछले 3 4 5 6 सालों से अपने लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं और देख ही रहे हैं। देखो, अभी आपको ये समझना होगा कि अभी आपके लिए सबसे सही टाइम है प्रॉपर्टी बाय करने का। मैं रीजन के साथ आपको बता सकता हूं। देखो, 2020-21 आया, कोविड का टाइम था, आपको लगा अभी बहुत टफ है, अभी लेना ठीक नहीं है, ईएमआई का बर्डन रहेगा, पता नहीं जॉब रहे ना रहे, तो ये सब चीज़ों को लेकर आपने इग्नोर किया होगा। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा बढ़ा तो आपको लगा अभी भी हार्ड टाइट है। 22 23 24 में प्राइस इतना बढ़ने लगा कि आप उस प्रॉपर्टी को फिर भी नहीं ले पाए। लेकिन अभी क्या, अभी मार्केट स्टेबल है। आपको फ्लैट के पीक प्राइस से 10% 15% 20% कम प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं, और यही एक एंड यूजर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट तौर पे देख रहे हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो शायद आपके लिए उतना अच्छा मौका नहीं है। लेकिन आप रेंटेड हैं, रेंट पे रह रहे हैं, हर साल बच्चों को घर से शिफ्ट करना पड़ता है, इधर से उधर जाना पड़ता है, और 30 से 35 40 50 हज़ार रुपये तक का रेंट आप दे रहे हैं। तो उससे अच्छा तो आप 50 60 हज़ार रुपये की 1 लाख रुपए की ईएमआई दे लो, वो भी अच्छा है, कम से कम अपने घर में तो रहेंगे। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप समझो मार्केट का सिनेरियो क्या है। अभी जो इन्वेस्टर थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर फ्लैट लिया था, वो भी फंसे हुए हैं, वो चाहते हैं कि बेच के उसको निकलें। तो इसमें आपका अच्छा बेनिफिट हो सकता है, आप बेनिफिट उठा सकते हो। वो कैसे? देखो, मार्केट थी, मान लो एक फ्लैट 2 करोड़ रुपए का था, अगर मार्केट ठीक ठाक बढ़ रही होती तो वो 220 का हो चुका होता। लेकिन अभी मार्केट स्टेबल है और इन्वेस्टर जो है ना एग्जिट करना चाहते हैं, तो आप उसी फ्लैट को 10% 15% कम प्राइस में ले सकते हैं। मान लो 175 180 में आप ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट बढ़ रही होती है तो 220, तो जो गैप है वो 40 लाख रुपए का है। 20% तक का गैप आपको इजीली देखने को मिलता है। अब आपको करना क्या है? देखो, देखते रहोगे तो शायद 10 साल भी देखते रहो, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, देखना तो चलता ही रहता है। लेकिन लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। अभी कुछ मार्केट में प्रॉपर्टी ऐसी भी हैं, अंडर वैल्यू बोल सकते हो, या रीजनेबल या प्रीमियम अफोर्डेबल उसको नाम दे सकते हो आप, जो 10 हज़ार 11 हज़ार 12 हज़ार 13 हज़ार में फ्रेश और रीसेल दोनों में चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आपको फ्रेश मार्केट देखते हुए रीसेल की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आपको फ्रेश में अच्छी डील मिलती है तो फ्रेश में ले सकते हैं, अगर आपको रीसेल में अच्छी डील मिलती है तो रीसेल में देख सकते हैं। अब रीसेल के ऑप्शन क्या है, फ्रेश के ऑप्शन क्या है, कुछ प्रीमियम अफोर्डेबल के ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ जो 12 13 14 हज़ार में मिल सकते हैं। देखो, अगर गुड़गांव में आपको ऐसी कोई सोसाइटी चाहिए कि वहाँ पर फ्लैट भी अच्छा हो, रास्ते भी अच्छे हों, डेवलपमेंट भी अच्छा हो, और इवन हर चीज अच्छी हो, तो आपको 8 से 10 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लेना चाहिए, अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। जैसे कोई शोभा की प्रॉपर्टी ले लो, बिल्कुल ऑन रोड बनी हुई है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी शानदार है। इवन M3M में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं, DL में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपके बजट से लेकिन बाहर हैं। तो आप अगर चाहोगे कि आपको जो प्रॉपर्टी बाय करनी है वो 100% आपको पसंद आए, तो 100% कभी भी कोई प्रॉपर्टी किसी को पसंद नहीं आती है। इवन जिनका बजट 10 12 15 करोड़ रुपए है, उनको भी 100% चीजें पसंद नहीं आती है। तो अगर आपको किसी प्रॉपर्टी में 80% 70% पे चीजें आपकी पसंद की, आपकी इच्छा अनुसार मिल रही हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपको बाय कर लेनी चाहिए। अब मैं 1 2 प्रॉपर्टी के आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ डिस्कस करना हो। मेरे पास रीसेल में भी काफ़ी ऑप्शन है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ATS होम क्राफ्ट सेक्टर 105 में है, उसमें आप फ्रेश और रीसेल में इन्वेंटरी ले सकते हो। 12 13 हज़ार में चीज़ें मिलती हैं, 13.5 हज़ार में चीज़ें मिलती हैं, इवन रीसेल में 11 हज़ार 12 हज़ार में भी चीज़ें मिलती हैं। चिंतामणि में आप देख सकते हो, रीसेल में ले लो, 10 हज़ार 11 हज़ार में चीज़ें मिलती हैं। M3M सॉलिट्यूड है, बना हुआ प्रोजेक्ट है, वहाँ आप देख सकते हो, उसमें ले सकते हैं। परीना कोबान है, 13 हज़ार 13,500 में, ऑल इंक्लूसिव माई वन कंस्ट्रक्शन में अच्छा फ्लैट देता है। अगर 10 11 हज़ार से भी कम में आप चीज़ें चाहते हैं तो वो सोसाइटियाँ अभी लेने लायक नहीं हैं, या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी ख़राब हो सकती है कि आप नहीं लेंगे। अभी मेरे पास कल एक कॉल आया कि मुझे अंसल हाईलैंड पार्क में एक अच्छा फ्लैट मिल रहा है, 10 साल से वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है, अभी भी ओसी नहीं आया है, लोग रह नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा 1 1.5 करोड़ लगाने का भी क्या फ़ायदा है जिसमें आप रह ही ना सको। देखो, अगर वो 1 करोड़ के 50 लाख में मिल रहा है, अगर आप उसको यूज ना कर सको तो वो आपके लिए यूजलेस ही है, और वो पैसा 50 लाख भी ब्लॉक ही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट पकड़ो जो कि बन के तैयार ही ना हो, मिले ही ना, लेकिन कुछ अच्छे प्रोजेक्ट भी हैं जो आपकी रेंज में हो सकते हैं। अगर पर स्क्वायर फीट में बात करूँ तो सत्या अभी 13,500 में लॉन्च किया है, लेकिन टिकट साइज ज़्यादा ही है, 3 करोड़ प्लस प्लस है, क्योंकि वहाँ साइज बड़े हैं। तो कुछ अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिनके साथ आप जा सकते हो। पूरा डिस्कशन करने के लिए लंबी वीडियो जाएगी। अगर आपका बजट है 2 करोड़ के आसपास भी, और आप 3 BHK देखते हैं, तो कुछ ऑप्शन मेरे पास हैं। रीसेल में 1.5 करोड़ के आसपास मेरे पास 2 BHK या 2+ स्टडी वाले ऑप्शन हैं,
आप मुझे कॉल करो, मैं आपको कुछ अच्छे ऑप्शन दे सकता हूँ। और अगर आपका मोटिव सिर्फ इन्वेस्टमेंट का है तो किसी नए प्री लॉन्च में जा सकते हो जहाँ पे अभी 10-90 या 15-85 या 20-20-80 का पेमेंट प्लान मिल रहा हो, उस तरह के ऑप्शन भी आप ग्रैब कर सकते हो। लेकिन जितना अच्छा पेमेंट प्लान होगा बिल्डर सब आपसे ही निकालेगा। वो जो 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का इंटरेस्ट है वो सब आपके में ही जोड़ के आपको देगा, अपने पास से कुछ नहीं देगा। तो आप डिसाइड करो, आपको फ्लैट अभी भी बाय करना है, अगले 3-4 साल देखना है। मार्केट उन लोगों के बहकावे में मत आओ जो बोलते हैं मार्केट मंदी है, बबल फूट चुका है, बबल फूट जाएगा। अरे भाई, एंड यूजर हर गली गली में घूम रहा है, हर तीसरे बंदे को मैं कॉल लगाता हूँ, उसको फ्लैट लेना है। बस ये कि उसके बजट से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, रीजन ये है। ऐसा नहीं कि वो नहीं लेना चाहता, उसके बजट से ऊपर जा रहा है, लेना वो चाहता है। यानी कि मार्केट में बायर हैं लेकिन प्राइस जस्टिफाई नहीं करता है, उनकी जेब को अलाउ नहीं करता है, इसलिए वो नहीं ले रहे हैं। तो 2 BHK 1.5 करोड़, 3 BHK 2 करोड़ और 4 BHK 2.5 करोड़ के आसपास के ऑप्शन मेरे पास हैं, फ्रेश और रीसेल दोनों में ही हैं। और मेनली मेरा थोड़ा फोकस द्वारका एक्सप्रेस पे ज़्यादा है। अगर द्वारका एक्सप्रेस की प्रायोरिटी आपकी है तो आप मुझे ज़रूर कॉल करो, क्योंकि मेरे पास तो मल्टीपल ऑप्शन हैं, रीसेल में भी कुछ दिला देंगे आपको। कॉल करो सर, थैंक यू।